11 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने वाला है, कावड़ शुरू होने वाली है और इसे लेकर उत्तर प्रदेश को पहले से ही हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और अधिकारी भी अपनी तरफ से ये कोई घटना ना घटे या फिर कावड़ यात्रा सही तरीके से चले, उसके लिए लगातार निर्देश जारी कर रहे हैं। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग की जिसमें अधिकारियों को पूरी तरीके से खुली छूट दे दी गई है। खुली छूट दी गई है कि ये जाति के नाम पर कोई भी वैमनस्यता उत्तर प्रदेश में ना फैलाई जाए। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से लोगों के दिलों में एक छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट की, जिस तरीके से वो खुले तौर पर हिंदू के लिए बात करते हैं। लेकिन जो बाकी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, उनका जो काम है वो चलता है समाज को जातियों में बांटकर। और अब योगी आदित्यनाथ ने बीड़ा उठाया है कि ये जो जातियों वाला मामला है उत्तर प्रदेश से, उसे खत्म किया जाए। कैसे खत्म किया जाएगा उसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ मीटिंग में हुआ, क्या आदेश दिया गया और इस आदेश के बाद क्या कुछ इसका नतीजा निकलकर सामने आएगा? अभिषेक, बहुत लंबे अरसे से कोशिश होती रही है उत्तर प्रदेश में कि ये जो हिंदुत्व की जो लहर है ना जी, और जिसकी वजह से अलग अलग जातियों के लोग एकजुट होकर जो वोट कर रहे हैं, इसे किसी तरह फिर से दोबारा जातियों में तोड़ा जाए ताकि सत्ता पाई जा सके। और ये आज से कोशिश नहीं हो रही है। आपको याद होगा एक क्रिमिनल था विकास दुबे, जब उसका एनकाउंटर हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बनाम योगी सरकार, मतलब राजपूत, इस तरह के नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी। वो किसी तरह कोशिश ये है समाजवादी पार्टी की कि ये जो हिंदू जो एकजुट हुए हैं ना, किसी तरह कास्ट लाइन पे डिवाइड हो जाए और इसके लिए अलग अलग घटनाओं को मोहरा बनाया जा रहा है। जैसे कोई एक घटना, जैसे कौशाम्बी की घटना। कौशाम्बी में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, पुलिस ने किसी को पकड़ा और वो जो सामने वाले ने सुसाइड कर लिया कि दुष्कर्म हुआ ही नहीं है। अब इससे पूरी तरह से वो जातिगत रंग देने की कोशिश की जा रही है। उसी तरह ये औरैया वाली जो घटना हुई है कि अब ये ब्राह्मण समाज आंदोलन कर रहा है तो क्या कर रहा है, और इस तरह की छोटी छोटी घटनाओं को पूरा राज्य का नैरेटिव सेट करने का आधार बनाया जा रहा है। मान लिया कि ये कोई कथावाचक कहीं आया और एक घटना हुई कि उसने किसी महिला को छेड़ा और गांव वाले ने उसे पीट दिया। अब ये पूरे उत्तर प्रदेश के यादव समाज को जगाया जा रहा है कि वो कथावाचक चूंकि यादव था और इसलिए चूंकि ब्राह्मण गांव में गया था इसलिए इसके साथ ये हुआ। अरे भाई, कोई ये भी तो सोचे कि उसको इनवाइट करके कथा कहलाने के न्योता देने वाला भी तो ब्राह्मण था। अगर मन में कुछ खराब होता तो उसको फिर क्यों न्योता देते लाते? मतलब कि बहुत तरह की बात है। तो मैं उन सब चीजों में नहीं पढ़ूंगा, मेरिट ऑफ द केस आप अपनी बात जारी रखिएगा। लेकिन मैं एक चीज दर्शकों को बता दूं कि इसी विषय को लेकर अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस कथावाचक को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। मंच पर दर्जन भर से ज्यादा नेता बैठे थे, लेकिन उस कथावाचक को मंच पर जगह नहीं दी गई। उस कथावाचक को बगल में खड़ा किया गया, नाम पुकारा गया, तब वो कथावाचक खड़ा होता है। जब अखिलेश यादव को यादवों की इतनी चिंता है, क्यों जगह नहीं दी मंच पर? सवाल है। जी सर। नहीं, और बहुत इस तरह की बातें आ रही है। क्या किया जा रहा है पता है कि उत्तर प्रदेश को दोबारा कास्टिज्म की आग में झोंकने के लिए ये बहुत सारे प्रपंच किए जा रहे हैं। पूरी कोशिश यह है कि किसी तरह उत्तर प्रदेश की जो हिंदू जनता है वो जाति के नाम पे आपस में लड़ने, कटने, मरने लगे। हाँ, ताकि फिर से वही सत्ता आ जाए, उसमें से कुछ जातियों को मैं साध लूं और फिर बाकी कुछ मुसलमान तो हैं ही हमारे साथ, तो हम सत्ता। क्योंकि जब तक हिंदू एक रहेगा तब तक तो सत्ता नहीं आने वाली। और ये सारा जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्होंने कल के बैठक में एक बात साफ साफ कही है कि जो भी इस तरह की बात करता है आप भूल जाइए, जो गलत काम करेगा उस पर सख्ती से कार्रवाई कीजिए। अगर कोई भी समाज हो, अगर वो सोशल मीडिया पे कोई भड़काऊ पोस्ट डालता है कास्ट को लेकर, जैसे कि ये औरैया वाली घटना है जहां पिछड़े समुदाय के एक नेता ने ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक बात लिख दी और उसकी वजह से पूरे समाज का माहौल खराब हुआ, तो उन्होंने कहा कि जो आरोपी है उसको झट से गिरफ्तार कीजिए, आप परमिशन का इंतजार मत कीजिए। या फिर जो अगर मान लिया कि वो जो घटना हुई थी कथावाचक वाला, तो वाला दोषी है तो उसको तुरंत पकड़िए। कानून अपना काम सख्ती से करेगा तो नैरेटिव सेट करने का मौका नहीं मिलेगा। और जो लोग कोशिश भी करेंगे नैरेटिव सेट करने का, वो भी बैकफायर इसलिए करेगा कि भाई कानून तो अपना कार्रवाई कर ही रहा है ना। उसी तरह
उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर अपराधी के पीछे एक जात देखते हैं। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, वो गलत काम करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। इसमें कास्ट कहां से आ गया? अगर मैं कोई रेप कर रहा हूं तो क्या पहले यह देखा जाएगा कि मेरी जाति क्या है, या यह देखा जाएगा कि यह रेप का आरोपी है? किस नजरिए से देखेंगे? कानूनी नजरिए से लेकिन कुछ लोग चाहिए। यही बात है ना कि गलत काम किया है तो गलत काम किया है, गलत गलत होता है, चाहे वो कोई करे। लेकिन जानबूझकर इसमें जाति का जो रंग डालने की कोशिश है ना, ताकि आपस में किस तरह अब वो ढूंढने लगेंगे कि देखिए रेप विक्टिम है, वो फलानी जाति की लड़की है, तो करने वाला इस जाति का आदमी है। अरे वो कोई भी कर सकता है। ये अयोध्या वाले मसले पर क्यों नहीं फिर बोले थे समाजवादी पार्टी की जाति क्या है? जब समाजवादी पार्टी का एक मुस्लिम नेता अगर एक दलित बच्ची का रेप कर रहा है तो उसमें क्यों नहीं बोला? फिर उसको भी बुलाते प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यही बात है, अपराधी को अपराधी के नजरिए से देखना होगा। लेकिन जानबूझ के जब तक, अच्छा बताइए, उत्तर प्रदेश का हिंदू अगर जातियों में बटेगा नहीं और आपस में कटेगा नहीं तो फिर सत्ता कैसे मिलेगी इनको? नहीं मिलेगी। और ये नैरेटिव सेट न कर, इसके लिए कानून बहुत सख्ती से काम करना चाहिए। क्या हो गया? विकास दुबे को लेकर बहुत सारे नैरेटिव बनाया, उसके बाद पता चला 500 क्रिमिनल मारे गए, सबकी जाति पूछते चले क्या कि किस जाति से कौन मारा गया? ये बकवास बातें हैं। जो क्राइम करता है ना, वो किसी का नहीं होता, एक हत्यारा किसी का नहीं होता, याद रखिए। बिल्कुल, वो जाति के रूप में, समाज के रूप में छुपने की कोशिश करता है उसके चादर तले, ताकि उसको कुछ सहयोग मिल जाए समाज से। लेकिन वंस ए क्रिमिनल ऑलवेज ए क्रिमिनल। और बहुत बड़े क्रिमिनल साइकेट्रिस्ट का एक बयान है, अंग्रेजी में है, वो जरूर याद रखिए। एवरी क्रिमिनल वर्क्स अंडर प्रिटेक्स्ट ऑफ विक्टिमाइजेशन। दुनिया का हर शातिर से शातिर अपराधी वो किसी विक्टिमाइजेशन के आवरण में छुपने की कोशिश करता है कि ये तो बहुत गरीब था इसलिए चोरी करनी शुरू कर दी, तो इसके साथ बहुत अन्याय हुआ था इसलिए ये डकैत बन गया। ये सब चीजों से बचना है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में और बहुत साफ साफ इन्होंने कहा है कि आपको किससे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे घटना होती है आप त्वरित कार्रवाई कीजिए। और आने वाला त्योहार का सीजन है, अभी कांवड़ यात्रा निकलेगी, मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, रामनवमी आएगा, दशहरा आएगा, दीपावली आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन त्योहारों पर खास करके इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करते हैं जिससे समाज में तनाव फैले। उन्होंने कहा कि बहुत जानबूझ के डीजे से दूसरे को हर्ट करने वाला गाना बजाना। हाँ, मैं वहीं आ रहा था कि एक आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि कोई भी कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे जब बजाएंगे कांवड़िए तो कोई ऐसा गाना ना बजे जो किसी जाति विशेष का गाना हो, कोई भी ऐसा गाना ना बजाए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये काम करेगा फैक्टर जातियों में बंटने से बचाएगा? का ही नहीं, जाति विशेष का ही नहीं, किसी धर्म को भी नहीं गाली देना है। आप जा रहे हो भगवान शिव पर जलार्पण करने, यही है ना। सरकार आपको हर तरह की सुविधाएं मुहैया करवा रही है। अब आप जानबूझ के ऐसा क्यों काम करना? अगर आप शिव भक्त हो और कांवड़ लेकर जा रहे तो ऐसा क्यों करना कि बाद में इसी सरकार को समस्या का सामना करना पड़े? अगर किसी जाके किसी मस्जिद के सामने आप गालियां देना शुरू कर रहे हो, या मुसलमानों के खिलाफ कोई गाना बजा रहे हो, या फिर किसी मान लिया कि दलित या यादव या ब्राह्मण या राजपूत इस तरह की बस्तियों में जाकर उन्हीं जातियों के खिलाफ कोई गाना आप बजा रहे हो और हाथों में तलवार ले रहे हो, इससे हासिल क्या? भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो जाएंगे कि ले बेटा तेरे को आशीर्वाद देता हूं क्योंकि तूने डीजे बजा के बहुत गाली दी है। ऐसा नहीं होता ना। तो इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स पे कंट्रोल बहुत जरूरी है, समाज का वातावरण सही रखना है तो। और यही निर्देश दिया है सरकार के नाते। और साजिश तो हो रही है। मैं आपको देखिए 3 घटना कौशाम्बी, औरैया और ये कथावाचक वाला उत्तर प्रदेश से बताया। बिहार में एक आरजेडी की प्रवक्ता है, उन्होंने एक जाति की बात की और उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मेश्वर मुखिया को गाली देती हूं, और सामने वाले ने जानबूझ के, और जो सामने वाला रिएक्ट करने वाला भी है ना वो भी उसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। ये जो आरजेडी की प्रवक्ता है एक तरफ का हो गया इस जाति का नेता, और आरजेडी का एक दूसरा नेता जो सवर्ण है वो दूसरी तरफ से खड़ा हो गया, और दोनों कह रहे हैं कि अब तलवारें खींच लो, लड़ाई कर लो। दोनों एक ही पार्टी में और समाज को लड़वा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार में अभी होगा क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं ना। लेकिन इस तरह की साजिश से समाज को भी बच के रहने की जरूरत है। और देखिए कि सामने वाला किस मकसद से यह कर रहा है। और अगर उस कथावाचक का इतना ही सम्मान करना था तो अखिलेश यादव अपनी कुर्सी पर बैठाते और खुद नीचे बैठ के वो पूरा भगवत भजन सुनते। बिल्कुल। तो उसको बेचारे को
खुद जमींदार की तरह बैठ गए और सामने वाले को रैयत की तरह खड़ा कर दिया कि बगल गांव में मंच से नीचे। बिल्कुल ऐसा होता है क्या? दे दिया सम्मान। और ये सम्मान करना होता है या आप जानबूझ के उसके साथ जो हुआ उसका जातिगत फायदा उठाने के लिए आप ये सारा प्रपंच रच रहे हो? कानून तो अपना काम कर रहा है। कानून ने तो जिन्होंने किया उसको भी अरेस्ट किया, और जो अपना जो कानून सम्मत कार्रवाई होगी अगर सजा है तो मिलेगी। लेकिन आप क्या कर रहे हो उसको खड़ा करवा के? धर्म और जाति के नाम पर वैमनस्य अब उत्तर प्रदेश में नहीं फैलाया जा सकेगा। योगी आदित्यनाथ को हिंदू हृदय सम्राट भला ही कहा जाता हो, लेकिन अब जिस दिशा में काम करने की तरफ कदम बढ़ाया योगी आदित्यनाथ ने, वो वाकई में एक ऐसा कदम है जो समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। जी, एक बात और, आप कह रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट, बताइए कौन सा ऐसा समाज का वर्ग है जिसके लिए काम नहीं किया है? आप मुसलमानों को बहुत बोल रहे हैं ना। मैं आंकड़े बता सकता हूं कि केंद्रीय योजनाएं और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को मिला है। 18% से 19% आबादी है और 35% योजनाओं का फायदा मिला उन्हें। बिल्कुल। किसी की सेवा में अगर कमी की हो, चाहे वो दलित हो चाहे मुसलमान हो, अगर सेवा में कमी है तो बताइए। हाँ, क्रिमिनल रहेगा तो मारेंगे, अतिक्रमण करोगे तो ढाहेंगे। जाति का वो देखा नहीं जाएगा, कोई भी हो, कोई भी हो, और कोई भी हो। जो इस बात को कहते हैं कि वो 25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं, मतलब वो 25 करोड़ लोगों को अपना मानते हैं। जाति धर्म नहीं है उसमें सिर्फ लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं। सभी को फायदा मिलता है और सभी के लिए समान कानूनी कार्रवाई भी होती है। बाकी अब त्योहारी सीजन है, देखना होगा। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है, संवेदनशील राज्य है, उत्तर योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से फर्क बहुत पड़ा है। लेकिन फिर भी ये जो राजनीतिक पार्टियों के असामाजिक तत्व होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की कोशिश जरूर करते हैं, और उन पर भी पलीता लगाने का आदेश इस बार दे दिया गया है। खुली छूट अधिकारियों को दे दी गई है। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।